Okay, so today we discussed about the some basic programs. Okay, so today we discussed two basic programs. With the help of that, we get the logic behind making a program. ठीक है, how we use the instruction in our programs. Actually, some our target is to understand a program of addition and subtraction. So we need to make a good base our. So we have discussed some basic programs, some two programs we discussed, and we learn or we see how we use our instruction here, ठीक है ना, and what is the logic behind using of that instruction. So okay, let me start. So what is our program 1 says, load the number 05H into register C. देखो, जब ये कह रहा है कि मैं क्या नंबर डायरेक्ट जो ये 05H डेटा है ना, भाई नंबर है हमारे पास, नंबर्स होगा तो गया, कोई भी नंबर्स होगा वो एज अ डेटा ही होगा, राइट। तो ये डायरेक्ट बोल रहा है कि हमें डायरेक्ट जो 05 डेटा है या 05 नंबर है वो कहाँ डायरेक्ट लोड करना है, सी में। और मालूम है अगर हमें डायरेक्ट डेटा दिया हो लोड करने के लिए या सेव करने के लिए, तो हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, है ना। अदरवाइज तो हमें क्या किसी एड्रेस से बोला जाता है कि इस एड्रेस के डेटा उठाओ या फिर इस रजिस्टर से डेटा उठाओ। लेकिन जब डायरेक्ट हमें डेटा दिया हो, किसमें, सोर्स में डायरेक्ट डेटा दिया हो, और हमें किसी डेस्टिनेशन में डायरेक्ट डेटा पहुंचाना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन, इमीडिएट वाली, ठीक है ना। तो कौन सी, मूव इमीडिएट, ऑब्वियसली। पहले वो समझ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे थी इंस्ट्रक्शन, ये हमने पढ़ी थी। देखो ये इमीडिएट वाली इंस्ट्रक्शन है। अब इमीडिएट वाली हमारे पास ये 4 इंस्ट्रक्शन है। रजिस्टर टू एड्रेस, किसके एड्रेस में, जो HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस, क्या ये इंस्ट्रक्शन किसी रजिस्टर के डाटा बाइट्स को मेमोरी लोकेशन में, ठीक है ना, मेमोरी लोकेशन में कॉपी करती है, राइट। और ये क्या है, मूव इमीडिएट डाटा टू रजिस्टर। ये देखो डायरेक्ट हो गया डाटा टू रजिस्टर में, यही तो करना था, डाटा कहाँ करना है, रजिस्टर सी में कॉपी करना है। MVI देखो डाटा किसमें, डाटा डायरेक्ट कहाँ सेव करना है, जो मेमोरी का एड्रेस दिया हो। लेकिन यहाँ मेमोरी का एड्रेस थोड़ी ना दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है, 16 बिट का डेटा कहाँ सेव करना है, रजिस्टर पेयर में। तो हमारे ना ये काम किए, ना ये काम किए, और ना ही ये काम किए, डायरेक्ट कौन सी काम की है, मूव इमीडिएट डाटा इनटू द रजिस्टर। सो ओके, तो हमें ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेनी चाहिए। तो अगर हमें क्या बोल रहा है, कौन सा, 05H डाटा, 05H डाटा कहाँ सेव करना है, रजिस्टर सी में। तो हम डायरेक्ट लिख दें MV, ये ना MVI, और रजिस्टर कौन सा है, C, और डाटा कौन सा है, 05H। अगर हमने ये लिख दिया, और फिर क्या, एक लास्ट में हम प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए क्या लिखते हैं, HLT, हॉल्ट। बस हमारा ये प्रोग्राम बन गया। बस इतना ही सा प्रोग्राम है। एक इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ की 05 डायरेक्ट 05H को हमने कहा इसके थ्रू सी में सेव कर दिया, और हमें यही तो बस करना था, लोड द नंबर 05H इनटू द रजिस्टर सी। और फिर हमने बाद में एक प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए HLT लगा दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। देखो, तो जब प्रोग्राम लिखने वाली बात होगी तो हमें 2 तरीके से प्रोग्राम लिखने हैं। कौन से, पहले तो जैसे हम लिखते हैं निमोनिक्स के थ्रू, है ना, जैसा हम लिखेंगे वो भी हमें शो करना है उसमें, और वो भी शो करना है जैसे वो जाके मेमोरी में सेव होगा। अगर आपने ये अब देखो, आपने ये प्रोग्राम बना तो लिया, आपने ये प्रोग्राम बना लिया, लेकिन ये अब मेमोरी में आपको सेव भी तो करना पड़ेगा, बिकॉज आपको यूज़ करना है। तो अगर आपने ये प्रोग्राम बनाने के बाद अब इसको आपको मेमोरी में सेव करना है। देखो मेमोरी में कैसे सेव होगा, इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, कितनी बाइट्स ये मतलब कितनी बाइट्स ले रहा है ये प्रोग्राम। तो पहले हम सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, MVIC 05H। तो देखो ये कितनी बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है, बताओ। MVI इसका ऑप कोड लेने गया, तो 1
बाइट यूज़ हो गई, सी इसके अंदर ही है, जाने की ज़रूरत नहीं, 05H फिर हमें मेमोरी से लेने जाना पड़ेगा ये डाटा, तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब ये इतनी सी इंस्ट्रक्शन सेव करने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 2 बाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो इसे अगर हमें सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे, ये हमारी मेमोरी होगी, ठीक। 9000 से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये इतनी सी इंस्ट्रक्शन सेव करने की कितनी 2 बाइट लेगी। तो पहले क्या होगा, MVI का ऑप कोड होगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको MVI का ऑप कोड याद ही होना चाहिए, अगर याद कर लेते हैं तो बेटर है, क्योंकि एक ही दो मेनली आपको प्रोग्राम लर्न करने हैं तो उसका आप ऑप कोड याद कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बट आप अगर इफ़ यू not remembered, then of course you can use XXYY in place of the opcode, okay, because it doesn't need to learn these opcodes, because these opcodes is already saved in our system, so we does not require to learn these opcode. But if you learn, then it definitely beneficial for you, okay. So okay, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका opcode सेव कर दिया MVI का। अब फिर हमें नेक्स्ट बाइट किसके लिए यूज़ होगी, इस डेटा के लिए। तो नेक्स्ट में क्या हो गया, 05 सेव हो गया, ठीक है ना। 2 बाइट हो गई इसके लिए, 2 बाइट यूज़ हो गई इसकी, मतलब अब ये कौन सा एड्रेस होगा, 9001H। अब नेक्स्ट किस में आते हैं, HLT में। तो ये एक सिंगल निमोनिक्स है, तो इसमें क्या होगा, इसका ऑपकोड सिर्फ ये कितनी बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई, ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई। तो इसका भी होगा, तो मान लो यहाँ हमने क्या लिख दिया, YY लिख दिया इसके इंस्ट्रक्शन, तो क्या हो गया 9002H। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 बाइट की पूरा प्रोग्राम, 3 बाइट का प्रोग्राम हो गया, 3 बाइट प्रोग्राम। और ये मेमोरी में कैसे सेव होगा, इस टाइप में सेव होगा। अब देखो हमें इसे एक्चुअल में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा ना, अरेंज करके। देखिए हमें इसमें 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। पहले क्या था, मेमोरी एड्रेस, मतलब मेमोरी एड्रेस कौन सा होगा सेव करने के लिए, मशीन कोड्स क्या है, निमोनिक्स कौन सी यूज़ हो रही है, ऑपरेंड्स कौन सी यूज़ हो रहे हैं, और कमेंट्स मीन्स इसका हमें ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करने से क्या होगा, है ना, क्या टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, है ना। तो कमेंट्स में सिर्फ टास्क परफॉर्म लिखना है कि इस इंस्ट्रक्शन के यूज़ होने से कौन सा टास्क परफॉर्म हुआ। तो देखो जैसे हमने किया था 900H में, पहले हम ये देखो निमोनिक्स कौन सी यूज़ हो रही है, MVI मूव, ऑपरेंड्स कौन सा, C05, ये ऑपरेंड्स हो गया। एक निमोनिक्स MVI यूज़ हो रही है, एक HLT यूज़ हो रही है, तो हमने यही लिखा है। अब इसके निमोनिक्स देखो, 9 मेमोरी एड्रेस क्या है 9000, है ना। मशीन कोड्स क्या है, MVI का मशीन कोड्स क्या है 0E, ये किसका होता है, मूव इमीडिएट C का, मूव इमीडिएट C। देखो ना, अलग अलग रजिस्टर्स होंगे तो अलग अलग हमारे मशीन कोड्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये किसका है, MVI C का है। अगर MVI B में होता तो इसका मशीन कोड डिफरेंट हो जाता, है ना, क्योंकि ये सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही है। तो अलग अलग रजिस्टर यूज़ होने पर हमारे ऑप कोड अलग अलग के लिए अलग अलग हो जाएंगे। नहीं तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि C में हमें लोड करना है, कि B में लोड करना है, कि E में लोड करना है ना, क्योंकि हमारे ऑप कोड चेंज होंगे, तो मशीन कोड्स या ऑप कोड चेंज होंगे, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा, है ना, कि किस इंटरनल रजिस्टर में हमें डाटा या जो भी हमें मूव कराना है, जो भी सेव करना है वो सेव करना है, ठीक। तो पहले MVI C का क्या हो गया, 0E हो गया मशीन कोड। फिर देखो, फिर नेक्स्ट क्या 9001 में 05 का मशीन कोड, तो 05 ही होगा, बिकॉज इट्स अ डाटा नॉट अ इंस्ट्रक्शन। सो इसका 05 सेव कर लिया। फिर HLT का क्या कर लिया, 76, इसका 76 होता है ना 9002 में, है ना, जहाँ हमने YY लिखा है, 76 हो गया। अब निमोनिक्स लिया, ऑपरेंड्स लिखा, इसका ऑपरेंड्स कुछ है नहीं तो कुछ नहीं लिखा। अब देखो C05 का मैं क्या कमेंट्स में लिखा, लोड 05 इन रजिस्टर C, इसका मतलब हुआ इस इंस्ट्रक्शन का जो हमारा टास्क हुआ वो यही हुआ। HLT का टास्क क्या है, स्टॉप। तो हमें इस टाइप में प्रोग्राम, देखो हमारा क्या हुआ, देखो हमने प्रोग्राम जो हमने निमोनिक्स में लिखा था MVI वाला और HLT वाला वो भी लिख दिया, और जैसे हमारा जैसे हमारा मेमोरी में सेव होगा हमने वैसे भी लिख दिया, ठीक है। ये हमारा इस टाइप में हमारा मेमोरी में सेव होगा, और ये हम प्रोग्राम इस टाइप में बनाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो क्या बोल रहा है, मेमोरी लोकेशन, ध्यान से देखना,
मेमोरी लोकेशन 9050H के कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में लोड कीजिए। मेमोरी लोकेशन ये एड्रेस दिया हुआ है 9050H। हमें क्या करना है, इस एड्रेस के कंटेंट को किसमें, एक्यूमुलेटर में लोड करना है। बिकॉज एक्यूमुलेटर कितना 8 बिट का है और ये क्या है, एड्रेस तो 16 बिट का है, तो मतलब इसके कंटेंट्स, जो इसमें कंटेंट होगा वो कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। तो मेमोरी लोकेशन 9050H के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में लोड कीजिए तथा उन्हें फिर रजिस्टर बी में ट्रांसफ़र कीजिए। पहले एक्यूमुलेटर में हमें उस कंटेंट को 8 बिट के कंटेंट को या 8 बिट के डाटा को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करना है, फिर उस एक्यूमुलेटर से रजिस्टर बी में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है ना। फाइनल कहाँ तक हमें पहुंचाना है, बी तक उस डेटा को पहुंचाना है, एक्यूमुलेटर में पहले, फिर एक्यूमुलेटर से बी में। मेमोरी लोकेशन 905H में डाटा डबल एफ स्टोर है ना। इसके मेमोरी लोकेशन जो ये, इसमें जो 8 बिट का डाटा है वो कौन सा है, डबल एफ स्टोर्ड है। ठीक, अब चलो अब देखते हैं करना क्या है। पहले क्या कह रहा है देखो, ये दिया हुआ है एड्रेस 9050H। इसका जो डाटा है वो कहाँ सेव करना है, एक्यूमुलेटर में। अब हमें देखना है कि इसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन हमें यूज़ करनी है। देखो इस इंस्ट्रक्शन द्वारा LDA एड्रेस को देखो, इस इंस्ट्रक्शन द्वारा मेमोरी के दिए गए 16 बिट एड्रेस का डेटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर, एक्यूमुलेटर में करना है। देखो LDA होगा या STA होगा, इन दोनों में से एक ही तो होगा, है ना, LDA या STA, क्योंकि ये कौन सी है, एक्यूमुलेटर की इंस्ट्रक्शंस है। अगर हमें डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में सेव करना हो तो देखो LDA क्या है, अगर हमें एड्रेस का डेटा एक्यूमुलेटर में सेव करना हो, इसमें एक्यूमुलेटर का डाटा एड्रेस में सेव करना हो तो STA होता है। तो LDA क्या है, देखो इस इंस्ट्रक्शन द्वारा मेमोरी के दिए गए 16 बिट एड्रेस का डाटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर होता है। तो बस सीधे सीधे इसको लिख दो। मतलब पहला हमारा प्रोग्राम क्या बनेगा, LDA। ठीक, LDA के बाद ये हमारा क्या होगा, निमोनिक्स हो गई, ऑपरेंड्स क्या हो जाएंगे 9050H। मतलब LDA लोड डाटा इन एक्यूमुलेटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस एड्रेस। तो हमारा हमने क्या किया, अब हमने इस एड्रेस में जो डेटा था हमने कहाँ लोड कर दिया, एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया। ये हमारा डाटा लोड हो गया एक्यूमुलेटर में। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्यूमुलेटर से कहाँ सेव करना है, एक्यूमुलेटर से मूव कराना है किसमें, रजिस्टर बी में। तो फिर सेम वही, अब हम आते हैं अपनी मूव वाली इंस्ट्रक्शंस में, है ना। देखो क्योंकि अब कहाँ है, रजिस्टर से रजिस्टर में मूव कराना है। देखो मूव RDR है, सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो हमने क्या यूज कर लिया, मूव डेस्टिनेशन कौन सा है हमारा, रजिस्टर बी, मूव बी, और कहाँ से, एक्यूमुलेटर से। अब एक्यूमुलेटर में जो डेटा होगा वो कहाँ सेव हो जाएगा, मूव बी में, रजिस्टर बी में सेव हो जाएगा। फिर क्या लिख देंगे हम, HLT। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा बन गया। लोड एक्यूमुलेटर, इस जो एड्रेस का डाटा एक्यूमुलेटर में सेव करना है और फिर एक्यूमुलेटर से रजिस्टर बी में सेव करना है और फिर हॉल्ट यानी स्टॉप करना है। तो हमारा ये, अब देखो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये कितने बाइट की हो गई, 1 बाइट, और ये फिर 2, और ये देखो क्योंकि ये एड्रेस है, ये हमें कहाँ से, मेमोरी से लेने जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये अंदर तो सेव होगा नहीं, एड्रेस कैसे आएगा इसके पास, प्रोसेसर के पास, मेमोरी में तो सेव होगा, मेमोरी से फेच करने जाना पड़ेगा। तो 16 बिट का नहीं, 2 बाइट का, तो 1 बाइट और 2 बाइट, ये तो हो गई 3 बाइट। और यहाँ पे देखा है तो मूव BA तो अंदर ही होते हैं प्रोसेसर के मूव, तो ये कितनी 1 बाइट, HLT भी 1 बाइट, टोटल कितने बाइट होगी, 5 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई ये पूरी हमारी। ठीक है, अब अगर हमें इसे, अगर सोचो मेमोरी में सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 टास्क है ना, एक तो हमारा कैसे हम प्रोग्राम बना रहे हैं, दूसरा हम कैसे मेमोरी में सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अगर ये हमें मेमोरी में सेव करेंगे तो कैसे सेव होगा, देखो 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005। ठीक, अब देखो पहले तो हमारा क्या होगा, LDA का, है ना, LDA क्या होगा,
सेव होगा हमारा ऑप कोड। एक्स में हमने सेव कर दिया LDA का ऑप कोड। अब इसके बाद देखो क्या होगा 9050। अब देखो जब ये पूरा कौन सा है 16 बिट, हमारे तो 16 बिट डेटा है ना, ये 16 बिट डेटा है, तो लोअर बाइट्स इन लोअर एड्रेस, हायर बाइट्स इन हायर एड्रेस। तो लोअर बाइट्स क्या है 50 कहाँ होगी लोअर एड्रेस में, हायर बाइट्स कौन सी हैं 90 कौन सी होंगी हायर एड्रेस में। ठीक, तो 5090 सेव हो गया। यहाँ तक प्रोग्राम हमारा, इस इंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोग्राम सेव हो गया। अब आते हैं नीचे मूव BA, तो इसमें क्या होगा सिर्फ मूव जो BA का ये पूरी एक इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। इस इंस्ट्रक्शन का पूरा एक ऑप कोड होगा, उसका ऑप कोड कहाँ सेव हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ Y और Y यहाँ पे सेव हो गया 9003 में 1 2 3 4 ओके है ना। और HLT का फिर एक्सेस भाई मान लो इसका क्या होगा Z हो जाएगा। ठीक, तो HLT की ऑप कोड सेव होगा, तो कितने 1 2 3 4 5 पूरे 5 बाइट यूज हो गए इसमें, 5 बाइट इंस्ट्रक्शन। और ये हम देखो इस तरीके से हम बनाएंगे और फिर जब सेव करेंगे तो मेमोरी में इस तरीके से पूरा सेव हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसे हमें किस अरेंज करना है सीक्वेंसली अपने हिसाब से। देखो ये देखो मेमोरी एड्रेस है, मशीन कोड्स है, निमोनिक्स है, ऑपरेंड्स है एंड देन कमेंट्स। अब मेमोरी एड्रेस 900 में क्या है देखो, पहले लोड इन एक्यूमुलेटर क्या डेटा कहाँ का 9050H से, इस एड्रेस से डाटा कहाँ सेव करना है एक्यूमुलेटर में। तो ये हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन हो गई। इस इंस्ट्रक्शन का कमेंट क्या होगा गेट द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 9050 इनटू एक्यूमुलेटर। ठीक, अब देखो ये अब ये कैसे मेमोरी में कैसे सेव होगा 900 में क्या होगा 3A मतलब LDA का जो कोड होता है वो क्या होता है 3A। फिर 9001 में क्या होगा देखो 50 है ना, और फिर 9002 में क्या होगा 90 हो गया। देन 9003 में क्या था मूव BA जो इसका था, इसका पूरा ऑपकोड कहाँ होगा 9003 में 47। ठीक है ना, इसका ऑपकोड क्या है 47 और इसका ऑपकोड क्या था 3A। अब देन 9004 में HLT का ऑपकोड 76 है ना। तो ये हमारा पूरा 904 तक देखो गया है ना, ये ऑपकोड 9003 47 YY की जगह Z की जगह 76। तो ये क्या हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया। दोनों क्या है ये जो हम लिखेंगे, ये जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ये वाला प्रोग्राम हम बनाएंगे तब ऐसे लिखेंगे। मेमोरी में सेव होगा तो कैसे सेव होगा मेमोरी में इस तरीके से सेव होगा। ठीक है ना। सो दैट इज़ द ऑल बेसिक अबाउट अवर प्रोग्राम। इसके बाद जो हम प्रोग्राम पढ़ेंगे उसमें फिर इतना बेसिक्स नहीं होगा, उसमें डायरेक्टली हम प्रोग्राम देखेंगे लिखेंगे और फिर करेंगे, राइट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट very carefully. So all the best. Thank you.